बहुत पहले की स्टोरी बता रहा हूँ आपको मैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, आप तो नाम सुने होंगे, पूरा देश जानता है उनके बारे में। बच्चा बच्चा से लेकर के बड़े तक सब जानते हैं। उस जमाने में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कानून मंत्री हुआ करते थे। उस टाइम एक दलित समाज का लड़का पढ़ाई करके नौकरी पा गया और नौकरी मिला उसको कलेक्टर की। कलेक्टर बना था उस टाइम, जिस टाइम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कानून मंत्री थे, उस पद पे थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उस टाइम दलित लड़का एक लड़का केवल कलेक्टर बना था। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बहुत खुश हुए कि कम से कम कोई तो दलित समाज का लड़का इस पद पे आया। और उसके बाद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के मन में खुशी हुई कि चलो कोई अपने समाज का लड़का आगे तो बढ़ा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी अपने दिल्ली के सरकारी आवास पे अलीपुर रोड पर बैठे थे, पेपर पढ़ रहे थे और जो IAS लड़का बना था उनको संदेशा भिजवा दिए मिलने के लिए कि जो कलेक्टर बने हुए हैं उनको बुलाओ। और जो IAS अधिकारी था, जो कलेक्टर बना था लड़का, वो बहुत खुश हुआ कि मुझे कानून मंत्री जी बुलाए हुए हैं। और उसके मन में ये भी सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं बुला रहे हैं कुछ रिश्वत लेने के लिए। उसके मन में काफ़ी बातें चल रही थी और वह मिलने के लिए आ गया। सुबह का टाइम था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अपना पेपर पढ़ रहे थे बैठ कर के। वो आया और उनसे पूछा, सर आप मुझे बुलाए हैं? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बोले, हाँ आपको बुलाया हूँ। फिर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बोले, ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ आपके काम से, आप तरक्की किए हो, अच्छी बात है। फिर शांत होकर फिर अखबार पढ़ने लगे। वो रुका रहा 10 मिनट तक। अब फिर रुकने के बाद फिर बाबा साहब से बोला कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं? बाबा साहब के मन में पहले से था कि ये यही सोच रहा है कि कलेक्टर हूँ, हो सकता है कानून मंत्री हैं, कुछ रिश्वत लेंगे। लेकिन बाबा साहब अपना पेपर एक साइड रख करके IAS बने अधिकारी को बोले, एक बात बोले कि ऐसा है, आप तो IAS बन गए हो, लेकिन महीने में या साल में जब टाइम मिले आपको, अपनी लाल बत्ती से जिस गांव में पैदा हुए हो उस गांव में चक्कर जरूर लगाना। तो उसने बोला, ऐसा क्यों? तो बाबा साहब बोले कि ऐसा है, जब आप लाल बत्ती से जाओगे, जो औरत कपड़ा धोते हुए मिलेगी, जो औरत गोबर पाथते हुए देखेगी, जो औरत बर्तन धोते हुए देखेगी, जो औरत झाड़ू लगाते हुए देखेगी, वो ये सोचेगी कि हमारे गांव का ही लड़का था, ये तो हमारे गांव का लड़का था, पढ़ लिख करके जो है एक कलेक्टर बन गया है, लाल बत्ती से घूम रहा है, हम भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। इतना जरूर करना, अपने गांव में चक्कर जरूर लगाना, ताकि आपको देख करके लोगों के मन में लगे कि हम भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, शिक्षा देंगे, ताकि हमारा बच्चा भी कलेक्टर बन सके। बाबा साहब का ये बात सुन करके वो अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोचने लगा और उसके अंदर खुशी से आंसू भी आने लगे। कितनी बड़ी बात बोलना बहुत गर्व की बात है।
आज के ज़माने में कोई दलित समाज का बच्चा हो या कोई दलित समाज का उठा के देख लो आप कहीं से भी, यदि कोई टीचर बन जाएगा, यदि कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई इंजीनियर बन जाएगा, वो अपने समाज को पहचानेगा भी नहीं दोस्तों। वो ये सोचेगा कि मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, कभी भी अपने गांव में भी नहीं जाएगा। अब वो ये सोचेगा कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ। तो अपने अंदर से ये निकाल दीजिएगा। शिक्षा जो है बाबा साहब की देन है, जो कि आप यहाँ तक पहुँचे हुए हो। यदि आप शिक्षा पाए हो, नौकरी पाए हो, तो उसको भी आगे बढ़ाओ आप। यदि आप अपने समाज को लेकर के, केवल अपने घर का लेकर के केवल सोचोगे कि मैं केवल नौकरी पा गया, मैं खुशहाल हो गया, दुनियादारी से मतलब नहीं है, तो आपसे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं है। नौकरी पा जाना केवल बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, अपने समाज को भी जगाने की कोशिश करो आप। बाबा साहब का ये बहुत बड़ा योगदान था दलित समाज के लोगों के लिए। फिर भी जो नौकरी पा जाते हैं उनके अंदर घमंड हो जाता है, वो पहचानते नहीं हैं दोस्तों आज के डेट में किसी को भी। 14 अप्रैल आने वाला है। आप सभी देशवासियों को मेरी तरफ से 14 अप्रैल की शुभ शुभ कामनाएं।